हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पार्ट 6। ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो काफ़ी लंबा चैप्टर है और उसमें आप इजी वे में उसको छोड़ के आप नहीं जा सकते हो। अगर ये चैप्टर को आप स्किप करोगे तो फिर आने वाले 12th क्लास के कोई भी चैप्टर जो है वो आपसे नहीं बनने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो एग्जाम में आते हैं वो आपको नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि बेसिक है। जिस तरह से आप इंग्लिश में अगर ABCD नहीं सीखोगे तो आप आगे जाकर के कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि सारे वर्ड्स उसी से बने हुए। जो भी हम लोग बोलते हैं, टॉकिंग करते हैं इंग्लिश में, वो इसी वर्ड से बने होते हैं, ABCD से। उसी तरह से आप 12th में जाओगे, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जब नहीं जानोगे तो वहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाले। तो इसीलिए यहाँ पे मैं वीडियो बाय वीडियो 6, ये लेंथ बढ़ते चला जाएगा, कम से कम 15 वीडियो चला जाएगा इसमें, क्योंकि मैं इसमें हर टाइप का क्वेश्चन ला रहा हूँ, जितने टाइप के आप कवर कर सको, ताकि आपको 12th में कोई भी दिक्कत ना हो। 11th में आपको हो सके ये सारे क्वेश्चन ना पूछा जाए एग्जाम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना होगा, नहीं तो आप 12th में नहीं कर पाओगे, अच्छा मार्क्स नहीं आ पा। आप 11 से डायरेक्ट 12 में जाओगे बिना पढ़े तो फिर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स 40 पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आप नहीं ला पाओगे उसमें। तो अगर पास होने के लिए आप पढ़ रहे हो तो फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी पास कर जाओगे, आपको ही पता है। क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं और वो एग्जाम में आएंगे तो आप उससे पास हो जाओगे। उसके लिए आपको फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नंबर लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ्स ही है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर करना चाहोगे तो उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे जितना ज़्यादा आप मैथ्स में। अगर मैथ्स में आप मेहनत करोगे तो 100% स्कोर आएगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं लैंग्वेज में मार्क्स कट जाता है, कुछ इक्वेशन में मार्क्स कटता है। पर मैथ्स में आप श्योर 100% 6 में 6 मार्क्स यानी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। तो इसीलिए आपको 12th अच्छा करना है तो 11th में ही ध्यान देना है। और अभी से पिछला वीडियो से जो मैं वीडियो ला रहा हूँ, जो पार्ट 5 है, वहां से आने वाले 5 वीडियोज जो हैं वो 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट है। आप अगर इसको फॉलो करोगे तो वो फिर आपको 12th में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी तक जो मैं ला रहा था वो RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन थे, NCERT के कुछ क्वेश्चन थे। अब मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो RD शर्मा के हैं, जो सभी कोई उस बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं, टफ बुक मानते हैं। मैं अब वहां से क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, तो वो सब क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखोगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो आज का हमारा वीडियो है, उस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। याद रखोगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो फॉर्मूला है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूला आएंगे, मैं 4 फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको याद करना है चारों फॉर्मूला। ठीक है, कैसे आया वो भी मैं बता दूंगा, उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। 2 sin A इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी। सॉरी, यहाँ पे इंटू नहीं, यहाँ पे प्लस होगा, मैं इंटू बोल रहा हूं। 2 sin A इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यही क्या होगा, कॉस पहले आ जाएगा और साइन बाद में जाएगा, तो क्या होगा 2 cos A इंटू साइन बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, बस ये दोनों सेम रहेगा, ये दोनों बस साइन चेंज हो जाएगा आपका। साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। आगे देखोगे थर्ड फॉर्मूला, ये तो साइन कॉस यानी एक अल्टरनेट हो गया, साइन रहे कॉस रहे या कॉस रहे साइन रहे। लेकिन अगर दोनों कॉस रहा तो 2 cos A इंटू कॉस बी। अगर दोनों कॉस रहा तो क्या होगा, हमारा जो आंसर आएगा, वो जो फॉर्मूला जो होगा वो कॉस में होगा। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, कॉस A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी। अगर दोनों साइन रहा तो 2 sin A इंटू साइन बी। अगर दोनों हमारा साइन रहा तो कुछ नहीं, ये माइनस वाला पहले आ जाएगा और ये बाद में, और दोनों के बीच में माइनस का साइन होगा, कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। बस फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, आपको याद करना है तो आप इधर से ऐसे याद करोगे कि अगर साइन हमारा पहले होगा, ठीक है, साइन पहले होगा तो A प्लस बी और A माइनस बी को ऐड करना है।
अगर कॉस पहले हुआ तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को माइनस करना है, किसमें, साइन में। यानी साइन कॉस का अगर कॉम्बिनेशन रहेगा तो फंक्शन में हमेशा साइन ही लिखना है, हमेशा साइन लिखना है, ठीक है। और जो एंगल का ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों के बीच में क्या होगा कि पहले अगर साइन हुआ तो हमारा यहाँ पे बीच में प्लस होगा, और अगर पहले कॉस हुआ तो माइनस होगा। और कॉस वाला अगर इसमें कैसे याद करना है कि अगर दोनों कॉस रहा हमारा तो आंसर भी कॉस में होगा और बीच में प्लस होगा, लेकिन अगर दोनों साइन हुआ तो आंसर तो कॉस में होगा लेकिन बीच में माइनस होगा, और ये ए माइनस बी पहले लिखना है, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक मैंने बता दिया याद करने का, आप इसको याद कर लोगे। चलो मैं एक फॉर्मूला प्रूफ करके बता देता हूं, बाकी आप तीनों सेम उसी तरह है, आप उसको प्रूफ खुद से कर लोगे। कभी कभी एग्जाम में आता है 1 नंबर 2 नंबर, बस उससे ज्यादा मार्क्स के नहीं आते। कभी कभी हर 2 साल 3 साल में एक बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा आता है। 2 साल 3 साल में कभी कभी ट्विस्ट करने के लिए 1-2 नंबर का वहां पे ये क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला प्रूफ कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है, तो देखोगे कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो देखोगे हम लोग जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पहले पढ़े हुए हम लोग, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। और हम लोग साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला लोग पढ़े हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब देखोगे तो क्या करेंगे हम लोग कि ये जो इक्वेशन 1 है और 2 है इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब ऐड करके हमको क्या मिलेगा, 2 चीज याद करो। पहले वाला फॉर्मूला में, पहले वाले फॉर्मूला में क्या था, पहले वाले फॉर्मूला में हमारा फॉर्मूला जो था वो 2 साइन ए इंटू कॉस बी था और इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी था। तो देखो तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी दोनों मैच कर रहा है, तो प्लस माइनस ए तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू कॉस बी 2 बार है, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी नहीं आ जाएगा। और इधर में ऐड ही कर रहे हैं ना हम लोग, तो ऐड करेंगे तो इतना प्लस इतना लिखेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, देखो आ गया। तो बस वही आपको करना है, यहाँ बीच में एक लाइन खाली लिखना है कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो मैंने पहले बताया कि इसको इससे ऐड करेंगे तो साइन ए प्लस बी, अब प्लस यहाँ पे साइन ए माइनस बी, देखो आ गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो पूरा मैच कर रहा है ना इसके साथ, ये प्लस में ही माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। बच गया ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, तो 2 बार है इसलिए 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी हो गया। ये तो फॉर्मूला होता है, मैंने पहला फॉर्मूला ये तो बताया कि 2 साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो गया आपका। इस तरह से बाकी सब फॉर्मूला आप लोग प्रूफ कर लोगे। सेकंड वाला जो फॉर्मूला है 2 cos ए इंटू साइन बी वाला, उसमें क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें ऐड किया था ना, वहां पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट किसको किसे करोगे तो देखोगे दूसरा से इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा कि ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो तीसरा फॉर्मूला था, तीसरा फॉर्मूला में क्या करोगे, उसमें जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, फॉर्मूला जो मैंने 4 फॉर्मूला लिखा था, चारों में से जो तीसरा और चौथा फॉर्मूला है उन दोनों को आपको ऐड करना है। और चौथा फॉर्मूला कैसे आएगा कि तीसरा में से चौथा को सब्ट्रैक्ट करना है। बस मैं फिर से बता रहा हूं कि पहला फॉर्मूला हम लोग कैसे निकाले, फर्स्ट में से सेकंड को ऐड किए। सेकंड फॉर्मूला कैसे निकलेगा, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। ये पहला 2 फॉर्मूला से निकाल लिया हम लोग। उसके बाद अगला फॉर्मूला जो है थर्ड और फोर्थ का फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड और फोर्थ को जब ऐड करेंगे तो तीसरा फॉर्मूला निकलेगा, और जब फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे तो चौथा फॉर्मूला निकलेगा। आप इस तरह से बना लोगे। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। मैंने 2 आपको ट्रांसफॉर्म बता दिया, और अगर आपको ऐसा बनाते समय हो रहा है कि नहीं बनता है तो आप कमेंट करो, मैं उसको बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो तो हम लोग अब ये फॉर्मूला क्यों पढ़े, ये फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ा, तो देखोगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे अभी, इसी पर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। देख करके फिर समझोगे कि अरे कितना टफ क्वेश्चन था, देख करके कोई दिमाग नहीं लगता, लेकिन हम लोग का फॉर्मूला के बेसिस पे ये तुरंत बन गया। देखोगे कैसे कि क्वेश्चन है कि हमको क्वेश्चन ये बोला जाएगा कि हमको कन्वर्ट करना है, कुछ प्रोडक्ट्स दिए रहेंगे उसको सम में या डिफरेंस में। मान लो कि क्वेश्चन है
क्या क्वेश्चन साइन और कॉस में रखते हैं, 2 sin 5 थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई में, और आरएचएस में क्या बोलेगा कि आरएचएस जो हमारा है उसको बोलेगा प्लस में। तो मान लो कि आरएचएस हमारा लिख दिया क्या, साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। देखो ये तो था मल्टीप्लाई में, साइन 5 थीटा, पावर 5 नहीं है, साथ में है 5, ठीक है, साइन 5 थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। अब देखो ये तो है मल्टीप्लाई में, हमको लाना है ऐड में। देखो ये दोनों आपस में ऐड में है ना, तो ऐसे में क्या करना है, हम लोग जस्ट अभी फॉर्मूला पढ़े ना, क्या पढ़े, 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो हम लोग एलएचएस को लेके चलेंगे, एलएचएस को लेके चलेंगे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लाना है ना, तो एलएचएस हम लोग लिखेंगे 2 sin 5 थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पे समझोगे कि देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, और 2 साइन ए, इसको पूरा ए एंगल मानो, इसको पूरा ए एंगल मानो, तो 2 sin ए इंटू कॉस ए है ना, तो 2 sin ए इंटू कॉस ए का हम लोग फॉर्मूला जस्ट पढ़े, 2 sin ए इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या, साइन में एक बार प्लस करना है और साइन में ही एक बार माइनस करना है, बस। तो देखो साइन का साइन, ए प्लस बी, ए तो हमारा 5 थीटा है, प्लस बी, बी क्या है थीटा, प्लस साइन ए माइनस बी, और माइनस करना है 5 थीटा में से थीटा को माइनस करना है, हो गया। तो देखो तो साइन 5 थीटा और थीटा 6 थीटा हो गया, और 5 थीटा में से एक थीटा गया, 4 थीटा बचा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 4 थीटा, ठीक है। तो आ गया ना, देखो साइन 6 थीटा और साइन 4 थीटा, आरएचएस हमारा आ गया। तो अब आपको फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप पता नहीं कैसे बनाते, बहुत दिक्कत हो जाता आपको इसमें सोचते सोचते, और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन गया, आप तुरंत इसको सॉल्व कर लिए। इसी तरह से अगर क्वेश्चन रहा, मान लो अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 2 cos 4 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। अब कॉस का है ना, याद करो कॉस कॉस का फॉर्मूला था, कॉस का फॉर्मूला कॉस में आया था ना, याद करो 2 cos a इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या था, 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला कॉस इंटू ए प्लस बी और फिर कॉस इंटू ए माइनस बी, यही तो फॉर्मूला था ना, बस उसमें बैठा देना है आपको यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, इसमें करोगे यहाँ पे बैठा दोगे कि कॉस है ए के जगह पर क्या है 4 थीटा ना, 4 थीटा प्लस बी, बी की जगह क्या है 3 थीटा, प्लस कॉस ए की जगह पे 4 थीटा, बी की जगह पे 3 थीटा, कॉस 4 थीटा और 3 थीटा 7 थीटा, और 4 थीटा में 3 थीटा गया थीटा, आ गया कॉस 7 थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा वीडियो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डाल रहा हूं वो आपको सबसे पहले मिले। और अपने फ्रेंड सर्कल जितने भी हैं, जितने भी क्लासमेट हैं और भी दूसरे क्लास के जो बच्चे हैं जो डिप्लोमा, सिर्फ ये ऐसा नहीं कि 11th-12th के ही लिए है, ये डिप्लोमा में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है उनके लिए है। प्लस आप लोग अगर किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, जहाँ पे आपको दिक्कत होता है, अचानक क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट आंसर ढूंढना पड़ता है, तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो ये 1 मिनट में, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्या करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, बस यही तो करना है। देखो एक बार ऐड किया ना, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, बस देख के आंसर लिख देना है। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप तुरंत सॉल्व करोगे, एग्जाम में देखते साथ बनाओगे। तो ये सब आप सबके लिए है, और अपने फ्रेंड सबको शेयर करना ना भूले, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं सभी को आप शेयर करो। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मान लो सपोज करो, मैं यहीं पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप खुद सोच के देखो कि 2 sin 3 थीटा इंटू साइन में रखता हूं, चलो कॉस में बाद में देते हैं, पहले साइन में 3 थीटा और एक साइन थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो खुद सोच के देखो 2 sin a इंटू साइन बी, साइन का फॉर्मूला मैंने बताया था ना सबसे उसमें, कि क्या रहेगा, कॉस के जैसा ही रहेगा, दोनों कॉस में ही रहेगा, बस ये माइनस वाला पहले लिखाएगा, प्लस वाला बाद में, और दोनों के बीच में माइनस। ये तो मैंने फॉर्मूला बताया था ना। तो क्या करना है कि पहले तो हमारा माइनस वाला रहेगा और दोनों कॉस में रहेगा ना, तो कॉस 3 थीटा में से थीटा माइनस करेंगे, अब माइनस
कॉस 3 थीटा में थीटा ऐड करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखो मैं फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। इसका फॉर्मूला क्या था? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। चलो ये हो गया। अब देखो तो a माइनस बी, देखो हम लोग क्या किए, 3 थीटा में से थीटा को माइनस किए, ठीक है, माइनस का माइनस किए थे हम लोग, कॉस का कॉस एक बार ऐड करना है तो 3 थीटा थीटा ऐड किया, कॉस 3 थीटा में से थीटा गया तो क्या बचा, कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे 3 थीटा में थीटा ऐड करेंगे तो कॉस 4 थीटा। ये हमारा आंसर आ गया, कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा हो गया। तो आपको फॉर्मूला याद करके रखना है, तभी जा करके ये बनेगा। जो भी अगर नहीं लिख पाए हो अभी तक में, तो मैं देखो स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट्स कॉपी में बना लो। आप लोग नोट करते चलो, नोट नहीं करोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। जब वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, और जब आप घर में बैठ के फिर से अपने से बनाने चाहोगे तो नहीं बनेगा। जब तक 1-2 बार आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक आपको प्रॉब्लम बहुत आएगा। तो आपको इसमें मेहनत करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखोगे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि 2 cos पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 इतना इक्वल टू 0 होता है, प्रूफ करना है। इसका वैल्यू 0 आएगा, ये चीज हमको प्रूफ करके देना है, यानी एलएचएस में हमारा जो दिया हुआ उतना बराबर 0। तो देखो तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख करके ही डर लग रहा है कि कैसे हम इसको बनाएंगे। तो देखोगे यहाँ पे एक चीज ध्यान से कि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ये कॉस है, अगर इसको एंगल ए मान ले तो कॉस ए, इसको बी मान ले तो कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। और जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना अभी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस में तो क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, वैसे ही ना पढ़े हम लोग। तो देखो एक बार क्वेश्चन उतार लेते हैं हम लोग, 2 कॉस पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। तो देखो इसका क्या होगा, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट ना, कॉस पाई बाई 13 में 9 पाई बाई 13 को ऐड करो, ठीक है। दूसरा देखो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना, इसको पहले इसको बाद में, ऐसा थोड़ी है कि इसी को हम कॉस ए कॉस बी माने। मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3, अगर 2 इंटू 3 लिखा हुआ है तो हम इसको 3 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं। तो हम इसको 9 पाई बाई 13 और पाई बाई 13 भी लिख सकते हैं, अलग एक्सचेंज कर सकते जगह। क्योंकि ये बड़ा है, जब यहाँ प्लस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब माइनस करेंगे तब दिक्कत होगा, इसीलिए बड़ा वाला को पहले रखेंगे और छोटा वाला को बाद में। तो यहाँ पे आ जाएगा बीच में क्या, प्लस कॉस 9 पाई बाई 13 माइनस पाई बाई 13। ये हो गया इसका 2 कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मूला यही होता है कि कॉस में एक बार प्लस करना है और कॉस में एक बार माइनस करना है। ये हो गया, और बाकी जो ये दोनों है ऐसे एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे। मैं उतार नहीं रहा हूँ, जगह नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ पे उतार लोगे इसको, ये जगह पे उतारोगे इन दोनों को, ठीक है। इतना के बदले ये पूरा आया और इन दोनों को आपको यहाँ उतारना है। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो इसको आप रफ में सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। एलसीएम निकालोगे 13 आएगा ना, और 9 पाई और पाई कितना आ गया, 10 पाई बाई 30 प्लस कॉस, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 13, 9 पाई में पाई गया 8 पाई बाई 13, यही ना आएगा। चलो इतना हो गया, और बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको हम लोग यहाँ उतार देते हैं, कॉस 3 पाई बाई 13 और कॉस 5 पाई बाई 13। ये हो गया हमारा। अब देखोगे यहाँ पे एक चीज कि ये 10 पे जब भी इतना बड़ा बड़ा डिजिट में आ जाए ना पाई में, तो उसको कोशिश करो छोटा करने का। कैसे, पाई माइनस थीटा मिला के, या पाई बाई 2 माइनस थीटा मिला के, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मिला करके। कैसे देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस कितना माइनस करेंगे 3 पाई बाई 13। कैसे आया, अगर एलसीएम लेंगे इसका तो 13 आएगा, 13 पाई में से 3 पाई जाएगा, 10 पाई नहीं आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस 3 पाई बाई 13 प्लस उस तरह से कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 13 में कितना माइनस करेंगे जो 8 आएगा, 13 में हम 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा पाई माइनस 5 पाई बाई 13। एलसीएम लोगे तो 13 पाई में से 5 जाएगा, 8 आएगा प्लस उसी तरह से। और इसको रहने दो, कॉस 3 छोटा है ना, 3 पाई छोटा है, इसको रहने दो,
और 5 पाई इसको रहने दो। क्यों? क्योंकि देखो तो यहाँ 3 पाई 5 पाई नहीं आ गया है, कैंसिल हो जाएगा। याद करो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा आपको माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस 3 पाई बाई 13। आप सोचोगे 3 पाई बाई 13 कहां से लिख दिया सर, तो पाई माइनस थीटा ये ना थीटा हमारा है इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, थीटा कौन है ये है, लिख दिए। उसके बाद उस तरह से ये भी पाई माइनस थीटा है तो माइनस कॉस आएगा ना, तो माइनस कॉस 5 पाई बाई 13, और बाकी जो है उसको उतार दे रहे हैं कॉस 3 पाई बाई 13 और ये कॉस 5 पाई बाई 13। देखो तो यहाँ पे कॉस पाई बाई 3 पाई बाई 13 माइनस में और ये प्लस में, दोनों कैंसिल नहीं हो गया, ये भी माइनस में ये प्लस में, दोनों कैंसिल नहीं हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, 0। यही तो प्रूफ करना, तो देखो यहाँ पे 0। तो उम्मीद है कि आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको भी समझ में आया बात कि फॉर्मूला याद रखने से क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, ये आप लोग बना लोगे। अब देखो मैं जो आप क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो केवल आपको 11th का बोर्ड में ही नहीं, 11th का एग्जाम में ही नहीं, 12th में भी वहां पे भी आता है, और प्लस आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हो ना, चाहे आप स्टेट लेवल में बैठो जेसीईसी में, यानी जो झारखंड कंबाइंड आता है उसमें बैठो, बिहार कंबाइंड बैठो, या फिर आप आईआईटी मेंस का जो एग्जाम होता है फर्स्ट मेंस, एडवांस नहीं मैं मेंस का बात कर रहा हूं, वहां पे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आप पॉलिटेक्निक के भी एग्जाम दोगे डिप्लोमा का, वहां पे भी ये क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट क्या आप जब डिप्लोमा का पढ़ाई करोगे फर्स्ट ईयर तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी उसी फॉर्मूला से बनेंगे जो हमने इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को बनाया है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो हम लोग बनाते हैं उस क्वेश्चन को। तो देखोगे ये हमारा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ दैट कि cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/16। अब ये हमको प्रूफ करना है क्वेश्चन देख के डर लग रहा है, अरे 20 है 40 60 एक साथ मल्टीप्लाई है, हम लोग तो 2 ही फॉर्मूला पढ़े हैं, 4 और भी 2 के साथ पढ़े हैं, यहाँ तो कहीं 2 लगा नहीं है, कहां से ये सब तो फॉर्मूला पढ़े ही नहीं है, कैसे बनाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन सवाल आ रहे हैं मन में, तो धीरे धीरे देखोगे। तो मैं एक चीज आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको याद नहीं है तो एक चीज पहले आप याद कर लो। क्या, देखो मान लो कहीं पे डिजिट कुछ भी मान लो x लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे x, तो इसके साथ साथ क्या क्या हो सकता है, देखो तो x के साथ किसी भी डिजिट के साथ 1 हमेशा मल्टीप्लाई में होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि उस डिजिट के साथ किसी भी डिजिट के साथ 1 को मल्टीप्लाई करने से उसके वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात माइंड में रखना है कि किसी भी डिजिट के साथ 1 हमेशा मल्टीप्लाई में होता है। उसी तरह से किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड दे देने से तो भी उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड देते हैं तब भी वही वैल्यू आता है। जैसे 5 को 1 से डिवाइड देंगे तो 1 का टेबल 5 बार पढ़ो तो 5 ही आएगा ना, तो दैट मीन्स कि 1 से किसी डिजिट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई भी उसके वैल्यू में चेंज नहीं होता, यानी किसी भी डिजिट में कोई भी डिजिट वो उसके साथ हमेशा 1 मल्टीप्लाई और 1 डिवाइड में होता है, ये बात याद रखोगे। ठीक है, तो जैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई का बात बताएं उसी तरह से आपको याद रखना है कि मान लो ये 1 है ना, तो 1 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो तो 1 को हम 5/5 नहीं लिख सकते हैं, 2/2 नहीं लिख सकते हैं, देखो तो कट के 1 ही ना होगा, कट के तो 1 ही होगा। हम इसको 100/100 नहीं लिख सकते हैं, 1 आएगा। इसको 9/9 नहीं लिख सकते हैं, 1 ही आएगा। लिख सकते हैं ना, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा, बस ये बात अभी ध्यान रखना। ठीक है, चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन हम लोग इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। और ऐसा क्वेश्चन बनाने समय हमको एक चीज ध्यान रखना है कि कोशिश करेंगे ना कि पेयर बना लेंगे। किसका पेयर, एक छोटा और एक बड़ा का। ठीक है, मतलब मिडिल साइज का, छोटा और बड़ा का वैसा बना लेंगे। जब तुम नहीं बनाने से चलेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। तो देखो cos 60/80 का एक पेयर रखेंगे, 20/40 का एक पेयर रखेंगे। तो क्या करेंगे कि cos 60 को रहने दिए यहाँ पे, और इन दोनों का पेयर बना लिए cos 20 और cos 40 का, और cos 80 को लास्ट में रहने दिए। सब तो मल्टीप्लाई में है ना, किसी को कहीं लिखे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। कैसे, 2 × 3 × 4 × 5 लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे नहीं सकते हैं 2 × 5 × 4 × 3। मल्टीप्लाई करने से सेम ही ना वैल्यू आएगा, किसी को कहीं लिख दे क्या फर्क पड़ता है वैल्यू में, मल्टीप्लाई से कोई वैल्यू का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पोजीशन में कोई फर्क, पोजीशन में चेंजेस लाने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखोगे यहाँ पे क्या है
कि अब यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान दोगे, ठीक है, क्या मैं बताने जा रहा हूं वो देखोगे आप लोग, ठीक है, कि cos 60 का वैल्यू हमको पता था इसीलिए हम यहां पे लिख दिए। इसका वैल्यू पता है ना, इसलिए इसको यहां से उठा के पहले लिख दिए। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है ना, cos 60 sin 30 के बराबर होता है, तो 1/2 मिल गया हमको। अब बच गया ये दोनों, बचे नहीं दोनों। अब एक चीज ध्यान दो, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, इस पर कंसंट्रेट आपका ज्यादा हो, इसीलिए मैं ब्रैकेट दे रहा हूं। ध्यान दोगे यहां पे कि इसमें यहां पे 1 मल्टीप्लाई में है ना, तो 1 को हम 2/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। आप सोचोगे सर 2/2 ही क्यों, 4/4 भी तो लिख सकते थे, 5/5 भी तो लिख सकते थे, 100/100 भी तो लिख सकते थे, 2/2 ही क्यों? क्योंकि हम लोग 2 के साथ ही अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े और किसी के साथ फॉर्मूला नहीं पढ़े, इसीलिए हम 2 लिए। देखो तो 2 cos A इंटू cos B नहीं आ गया, इसका फॉर्मूला तो पढ़े ना हम लोग, और ये 2 है मल्टीप्लाई में ना, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी बाहर में 1/4। अब देखो ये 2 cos A इंटू cos B, और मैंने बताया था एक चीज कि जब पहले वाला छोटा एंगल हो दूसरा वाला बड़ा हो तो इसको यहां लिख लेंगे और इसको यहां, तो आप कॉपी में क्या लिखोगे, 2 cos 40 डिग्री और यहां पे cos 20 डिग्री, ठीक है, इसको आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, 2 cos A इंटू cos B, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos में एक बार प्लस एक बार माइनस, 40 को एक बार 20 से प्लस और प्लस एक बार माइनस, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको सॉल्व कर लिए, cos 80 हमारा बाहर में होगा ना, तो देखो 1/4, ये कितना आ गया 40 और 20, cos 60 आया ना, और ये 40 में से 20 गया, cos 20 डिग्री, और ये बाहर में cos 80 डिग्री। अब यहां से सोचोगे अरे अब तो प्लस आ गया, अब कैसे सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, देखो मल्टीप्लाई है ना, एक चीज मैं यहां पर रफ में दिखा रहा हूं, सुनो, 2 इंटू ए प्लस बी अगर लिखा हुआ है तो कैसे सॉल्व करते हैं, 2 एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई, यानी 2a प्लस 2b लिखते हैं ना। वही काम यहां पे देखो, cos 80 डिग्री एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। चलो 1/4 को बाहर आने देते हैं, cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। ये बात समझ में आया, कहां से आया, कुछ नहीं, cos 80 से एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, cos 60 का वैल्यू sin 30 के बराबर यानी 1/2, ठीक है। अब देखोगे यहां पे कि cos 80 यहां पे हमारा मल्टीप्लाई में रह जाएगा, cos 80 रह जाएगा, प्लस अब देखो एक चीज मैं यहां पे बता रहा हूं, देखोगे कि ये cos इंटू cos भी में है, अगर यहां पे 2 गलती से ले आए तो 2 cos इंटू cos भी फॉर्मूला नहीं लग जाएगा, तो 2 कैसे लाना है हमको पता है, 2/2 लिख करके, पता है ना, तो 2/2 लिखेंगे तो ये 2 cos इंटू cos भी हो जाएगा, और 1/2 तो नीचे रहेगा, तो 1/2 ये नीचे वाला 2 लिख रहे हैं, ठीक है, इसको नहीं लिख रहे हैं, ये 2 cos A इंटू cos B में आ गया, तो 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 80 में 20 एक बार प्लस करेंगे तो 100 डिग्री आएगा cos 100, और एक बार हम माइनस करेंगे तो 80 में 20 गया 60 डिग्री होगा। अब चलो अब क्या करेंगे, देखो तो 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, दोनों के साथ 1/2 मल्टीप्लाई है। थोड़ा सा हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं यहां पे, अगर आपको लिखना होगा तो आप वीडियो थोड़ा पीछे कर लोगे तो आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, उसमें आप टेंशन नहीं लोगे। तो क्या हो जाएगा देखो तो, पहले 1/4 बाहर है तो 1/4 को बाहर रख दिए, अंदर में लिखा हुआ है 1/2 cos 80, उसको लिख दिए 1/2 cos 80 प्लस 1/2 दोनों के साथ है, 100 के साथ भी और 60 के साथ भी, ठीक है, तो 1/2 cos 100 डिग्री और प्लस 1/2 cos 60 डिग्री, ये हुआ, देखो तो उतार लिए हम लोग। अब देखोगे 1/2 1/2 1/2 तीनों 1/2 है ना, 1/2 बाहर कॉमन ले लो, ठीक है, तो 1/2 बाहर ले लेंगे तो 1/4 इंटू 1/2 क्या बचा यहाँ पे, cos 80 डिग्री बचा,
यहाँ कॉस 100 डिग्री बचा, और कॉस 60 का वैल्यू हमको पता है ना 1/2। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा आपको, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दो कि कॉस 80 है, यहाँ कॉस 100, ठीक है। तो देखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यहां ध्यान दो, तो ये तो 1/8 आ गया। यहां देखो कॉस 80 का कॉस 80, 100 को लिख सकते हैं ऐसे कॉस, मान लो 100 है हमारा, तो 100 डिग्री कैसे आएगा, कॉस 180 में से अगर 80 माइनस कर दे तो हमारा 100 डिग्री नहीं आएगा। 180 में से 80 जाएगा, 100 आएगा, 100 डिग्री हो गया। अब ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए कि एक तो 80-80 मैच करेगा, सेम होगा, प्लस 180 डिग्री से माइनस करने पे ये 2 पाई है ना, सॉरी पाई माइनस थीटा फॉर्मूला पढ़े हम लोग। ऐसे अंदाजे पचे हम नहीं कर सकते थे कि 80 + 20, अगर 80 + 20 करते तो क्या हम ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े हैं क्या कि कॉस 80 + थीटा, नहीं, 90 + थीटा पढ़े हैं। तो 90 करते तो 90 + 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री और कॉस 80 मैच करता नहीं, कॉस 10 का भी वैल्यू हम लोग नहीं जानते। हम लोग वैल्यू किसका जानते हैं वो देखना है। तो 80 है और 80 ला दे अगर तो मैच कर सकता है। तो कॉस 180 में से 80 माइनस करेंगे 80 आ जाएगा हमारा 80, सॉरी 180 में से 80 माइनस करें तो 100 आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि ये कॉस पाई माइनस थीटा है तो कॉस पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये 1/8 का 1/8 कॉस 80 डिग्री, और ये कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 80 डिग्री, और ये 1/2। देखो तो ये कॉस -80 प्लस खत्म हो गया ना, सिर्फ बचा 1/2, 1/8 बाहर था और 1/2 अंदर, मल्टीप्लाई करेंगे 1/16। यही तो प्रूफ करना था हमको। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो पूरा देखें, और जो भी आप वीडियो देखते हो उसमें आप कॉपी पेन ले करके बैठो, ताकि जो भी आपको दिक्कत होता है आप उसको लिख सको कॉपी में, और फिर उसको सॉल्व करके आप कमेंट में पूछो या जवाब दो, जो भी मैं बोलता हूं आप इसको सॉल्व करोगे। मैं अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को होमवर्क में, आप उसको बनाओगे, नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम से उसको बनाऊंगा। थोड़ा सा आप लोग का शिकायत है मेरे से कि आप लोग बोले थे कि मैं होमवर्क सॉल्व नहीं करता हूं। नेक्स्ट टाइम से मैं श्योर जो भी होमवर्क मैं आज दे रहा हूं नेक्स्ट टाइम से श्योर आप लोग को सॉल्व करके दूंगा। तो आप लोग इसको देखोगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ हमारे चैनल को। देखो आज का क्वेश्चन जो है, लास्ट का मैं आज का क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन लिख लो आप लोग, उसको घर से सॉल्व करके आओगे। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। आप लोग को प्रूफ करना है, मैं कॉस में बता दिया ना, साइन में आपको प्रूफ करना है कि साइन 10 डिग्री और साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, इसका वैल्यू जो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, वो है 1/16। ये आपका आंसर आना चाहिए। ये आप क्वेश्चन लिख लो और आप इसको सॉल्व करके आप कमेंट में इसका आंसर बताओगे कि सॉल्यूशन आप भेजोगे, ठीक है, कि कैसे बनाए हो आप उसको। नहीं बनेगा तो भी आप कमेंट करो कि नहीं बना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।